उसके साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल में, और ये जो आप रोड देख रहे हैं मेरा कब में मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये रोड आप पूरी तरह देख सकते हैं। बिल्कुल रोड फ्री हो चुका है। रोड में बिल्कुल ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल बेहतरीन है। यहाँ पर इमरजेंसी गेट है, मैं आपको कब में दिखा सकूँ। ये सिविल हॉस्पिटल का इमरजेंसी गेट है। यहाँ पर अक्सर जो सीरियस कंडीशन के जो मरीज़ थे, जो आसाती तौर पर यहाँ पर आते थे, उनकी डेथ भी हो जाती थी। वजह सिर्फ क्या थी? वजह ये थी कि यहाँ पर इमरजेंसी गेट के आगे भी बिल्कुल पार्किंग लगाई जाती थी। मुख्तलिफ गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह यहाँ पार्क की जाती थी, और यहाँ पर बिल्कुल भी आने जाने वालों को भी तकलीफ़ होती थी। गाड़ियाँ तो दूर की बात है, यहाँ पर जो पैदल आते जाते थे उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि यहाँ पर दूसरी जो गली है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, वो भी बिल्कुल क्लीन कर दिया और बहुत चौड़ा रास्ता बना दिया है, जिसमें एम्बुलेंस वगैरह ईजीली आ जा सकती हैं। मज़ीद आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जी, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि दूसरा रास्ता ये है, आप इसको भी देख लें कितनी चौड़ी गली है। और पहले ये बिल्कुल ही यहाँ पर पैदल आने जाने वालों के लिए भी रास्ता नहीं होता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से इजीली एम्बुलेंस, बड़ी छोटी दोनों एम्बुलेंस वगैरह यहाँ से आ जा सकती हैं। और ये बिल्कुल इमरजेंसी गेट है सिविल हॉस्पिटल का, ये इमरजेंसी है। और जैसे देखा जाए कि गाड़ियों के आम तरफ भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर जाहिर सी बात है मरीजों की तादाद भी ज़्यादा होगी। और एक चीज़ अब ये देखें, एक एम्बुलेंस आई है हमारे सामने से आ रही है, ये आप देख सकते हैं कि ईज़िली जो है ना, बड़ी एम्बुलेंस है, ईज़िली इसको रास्ता मिला, और ईज़िली अपने जो मरीज़, इसके अंदर मरीज़ था, उसको वो लेके बाकायदा तौर पर अंदर इमरजेंसी में जा रही, ताकि फ़र्स्ट एड, उसको ट्रीटमेंट जो है ना एनी टाइम उसको मिल सके, ताकि मरीज़ की जान बच सके। और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, और आजकल तो वैसी गर्मी मज़ीद आगे बढ़ेगी, तो आगे चल के मज़ीद यहाँ पर मरीज़ों की तादाद बढ़ती जाएगी, क्योंकि हीट स्ट्रोक का भी आगे चल के ख़तरा है, तो हीट स्ट्रोक में भी मरीज़ यहाँ पर आएंगे। इसी तरह जी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो पार्किंग जो ख़त्म की गई है, उसका सहरा जाता है एडवोकेट हाई कोर्ट राव शकील साहब को, और इस पार्किंग को हटाने के सिलसिले में उनके ऊपर अटैक भी हो चुके हैं। तो आज हमारे साथ राव शकील साहब भी मौजूद होंगे, मज़ीद उनसे पूछेंगे कि इस पार्किंग को हटाने में उनको किन किन तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। और जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राव शकील एडवोकेट हाई कोर्ट, जिनकी मेहरबानियों से ये रास्ता क्लियर हुआ सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी गेट का। और राव साहब को क्या क्या परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ा, किन किन अनासर ने राव साहब को यहाँ धमकियाँ दी, परेशान किया। सबसे पहले तो राव साहब मुझे अब ये बताएं कि आपके अंदर ये जज्बा कैसे बेदार हुआ कि आपने इतना अच्छा काम किया, आपने बिल्कुल इस रोड को बिल्कुल क्लियर करवाया, और ताकि मरीज़ों को एट अ टाइम जो है ना यहाँ सहूलत मिल सके इमरजेंसी की, और गाड़ियों के आमदोरफ्त में कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, मेरे देखने नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आपको ये जज्बा कैसे बेदार हुआ आपके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से एडवांस में मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई गलती हो तो अल्लाह की ज़ात है कि जो कि माफ़ करने वाली है। देखें, अल्लाह ताला जो कि कुरान पाक में फ़रमाता है सूरतुल मुल्क के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि बेशक मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि वो आजमाइश करे कि अमाल किसके अच्छे हैं। ठीक है, ये तो ज़िंदगी की तारीफ़ है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने पढ़ी है वो सूरह यासीन है, जिसमें अल्लाह ताला आयत नंबर 12 में फ़रमाता है, बेशक हम मुर्दा को ज़िंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो चीज़ भी जो लिए जाते हैं और वो चीज़ भी जो पीछे छोड़े चले जाते हैं। मैं इसका ये मकसद ये समझाऊँ कि जब इंसान जब मर जाता है तो फिर जब उसके नामे अमाल जब वो सारे क्लोज़ कर दिए जाते हैं और वो अपने नामे अमाल जो कि साथ में लेके चले जाता है, लेकिन अब वो छोड़े कौन से अमाल हैं? जब इंसान की अच्छाई या बुराई जो दुनिया में मुआशरे में जो अच्छे बुरे काम करता है वो छोड़े चले जाता है। अगर उसने अच्छे काम छोड़े हैं तो उसकी नेकियां उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक वो अच्छे काम दुनिया में रहेंगे, और अगर उसने बुरे काम छोड़े हैं उस वक्त तक उसकी बुराई जो कि गुनाह में तब्दील होकर उसके खाते में जाती रहेगी जब तक वो चलती रहेगी। ठीक है, जहाँ तक जज्बे का ताल्लुक है, हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ हैं। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड है कि वो अच्छाई को इस्तेमाल करेगी या बुराई को। तो अल्लाह ताला ने बस मेरे दिल में डाला था। मैंने लोगों की यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं। 2018 से पहले यहाँ पे रास्ते में डिलीवरी रास्ते में हो जाती थी, ज़ख्मी लोग रास्ते में मर जाते थे। एक इंसान है जो कि ग़ालिबन 2 घंटे का सफ़र करके हैदराबाद से और इस रोड पर आ जाता था, मगर आध घंटे से ज़्यादा उसको यहाँ तक पहुँचने में लग जाता था। वो पीछे ठेले पथारे और कब्ज़ा माफिया मुख्तलिफ़ इक़साम में जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों से थे, लेकिन मैं पार्टियों को मैं ब्लेम नहीं दे रहा। ये जो हर, चाहे वो कबीला हो, चाहे कौम हो, चाहे पार्टीज़ हो, हर एक में मफाद परस्त होते हैं और वो शर पसंद बन जाते हैं अपनी मफाद परस्ती के अंदर। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत सारी परेशानियों का मैंने सामना उठाया है।
कानूनी तौर पर फिर हमने इसको हल करने की कोशिश की है और हल भी हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। SHOs आते हैं, SO साहब आते हैं या दीगर अफसरान हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो एक मखसूस जगह है, यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त है, यहाँ पर कोई खुशी के लिए नहीं आता, यहाँ पे हर इंसान जो कि परेशानी लेकर आता है, ठीक है। आज लोगों के साथ परेशानी है, कल को मेरे साथ भी परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन जगहों को इनक्रोच मत होने दीजिए, इन रास्तों से रिश्वत मत ले लीजिए। खुशी गमी सबके साझे हैं। अगर हम चंद पैसों की खातर, अपनी खुशी की खातर अगर हम लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनेंगे तो ये हकूक़ुल इबाद में आता है, और हकूक़ुल इबाद अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि कौन से अनासर थे, हमारे इल्म में आया है कि जिन्होंने आपको डराया धमकाया भी है, जैसे आपने यहाँ से पार्किंग वगैरह गैर कानूनी पार्किंग ख़त्म की है, और भी आपने दीगर जो है गवर्नमेंट के जो नाजायज़ यहाँ तजावज़ात लगे हुए थे वो आपने ख़त्म किए हैं, आपको धमकियाँ भी दी गई, और यहाँ तक हमें ये भी इल्म हुआ है कि आप पर हमला भी हुआ है। जी जी, ऐसा है। अभी नहीं हुआ, जब 2018 में मैंने ये काम शुरू किया था तब से ये हमले होते रहे हैं मुझ पर, मेरे बच्चों के ऊपर, मुझे थ्रेट्स दी गई हैं। यहाँ तक कि ट्रायल कोर्ट में भी मेरे ख़िलाफ़ केसेस किए गए हैं, हाई कोर्ट में भी गए हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है हर जगह से इन लोगों को नाकामी हुई है। जहाँ तक ये कौन शख्स थे, देखें, जैसा कि हम कहते हैं कि दहशतगर्द की कोई मजहबी हालत नहीं है, कोई उनकी कौमियत नहीं है, वो उनका एक अपना माइंड है। इसी तरीके से जो शरपसंद अनासिर हैं, चाहे वो उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, ठीक है। अब कोई भी पार्टी हेड है, ठीक है, उसको तो नहीं मालूम ने कि हमारे अंदर कैसा एक वर्कर आया, कैसा कारकुन आया, वो बेचारे अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन मेरी जहाँ तक रिसर्च है कि कारकुन हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, उनको कम से कम मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, उनका जो कि करैक्टर, उनका माजी, ये चीज़ भी चेक करना चाहिए, ताकि वो अपने वो पार्टी के जो स्टेटस है उसको बरकरार रख सकें, अच्छे काम कर सकें। क्योंकि जब वो अच्छे काम करेंगे निचली सतह पर तो पार्टियों का ही नाम होगा, जब वो निचली सतह पर गंदे काम करेंगे तो पार्टियों की ही बुराई होगी। अच्छा, इस जो अपने जो तजावज़ात या नाजायज़ तजावज़ात हटाए हैं, इसमें आपके साथ और भी लोगों ने, जैसे वकला बिरादरी है, उन्होंने आपके साथ ताउन किया, और किन किन वकला ने आपके साथ ताउन किया? जी, अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरी सारी कराची बार एसोसिएशन है वो मेरे साथ खड़ी है, मेरे दोस्त अहबाब साथ खड़े हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जब मुझे कोई कंप्लेंट मिले और मैं फ़ौरन रोड पर आऊं और मेरे साथ सबके सब वकला आ जाएं, क्योंकि हर वकील जो कि किसी न किसी मुकदमात में जो कि बिज़ी होता है। और लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, मेरे भाई मेरे साथ आकर खड़े हुए हैं और अब भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। हम जो काली यूनिफॉर्म वाले हैं, काली कोट वाले हैं, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कानून के मुताबिक काम करते हैं, कानून के दायरे में काम करते हैं और काम करते रहेंगे, और ये तो खिदमत खलक का काम है, यूनिक काम है ये। अच्छा राव साहब, सिविल हॉस्पिटल के अलावा भी कराची के शहर के दीगर जो इलाके हैं वो भी इसी तरह इसी मसाइल का शिकार हैं, तो क्या सिविल हॉस्पिटल के बाद आपका अगला इकदाम होगा कि इस तरह के जो ना काम आगे भी आप करें? कराची में दीगर जो मुख्तलिफ जगह हैं, मैं किन किन का नाम आप बेहतर समझते हैं, आपका इरादा है आगे भी चल के इसी तरह जो है ना आप सफाई करेंगे अपने शहर की? देखें, जहाँ तक के आगे का इरादा नहीं है, मैं काम शुरू कर चुका हूँ। मेरे सामने जो कि चांद बीबी रोड है, जो कि अक्सरियत तकरीबन जो कि सेंट्रल से आवाम की है, वकला की है, जजिस की है। जो जजिस की है वो बोरा पीर वगैरह से होते हुए चांद बीबी रोड की तरफ से आते हुए सिटी कोर्ट जाती है। इस रोड पर कराची गर्ल्स कॉलेज है, मेरे सामने जो कि उर्दू कॉलेज कैंपस है, मेरे सामने ट्रामा सेंटर है, मेरे सामने SIUT है, मेरे लेफ़्ट साइड पे जो कि इसी रोड के ऊपर बंस वार्ड है, ठीक है, बोल्डन मार्केट है। बहुत सारे इन जगहों को भी मैंने खाली करवाया और क्लियर करवाया। इसी तरह मैंने सिटी कोर्ट के अराउंड है वहाँ भी, क्योंकि देखें अब ये जगह जो हैं वो ऐसी जगह हैं जो कि आवाम जो बेचारी परेशानी में आती है और फ़ौरन इनको रसाई चाहिए होती है। जी जी, अगर इनको रसाई नहीं मिलेगी तो कितनी परेशानी के बहस बनेंगे। एक वकील है वक्त पे नहीं पहुंच पाएगा, अब अंदाज़ा करें उसने किसी को हक दिलवाना है, अब वो वहाँ पे क्लाइंट बेचारा परेशान होगा, वकील वक्त पे नहीं पहुंच पाएगा तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? ठीक है। इसी तरह मैंने काम किया है, बंसोड़ पे काम किया है, मैंने उर्दू बाज़ार है वहाँ पे काम किया है। वहाँ पे लोग बड़े फंस जाते थे, बेचारे बड़े परेशान होते थे। और इसी तरह शारे लियाकत रोड जो कहलाता है, अकबर रोड जो कि ट्रैफिक सेक्शन में आता है, ईदगाह पुलिस स्टेशन में आता है, वहाँ भी मैंने काम किया है और कोशिश करेंगे इसको लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मखसूस काम करने की वजह ये है क्योंकि कराची का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल है। जितने गुरबा हैं, जितने मिडल क्लास के हैं या इमरजेंसीज़ करीबी इलाकों में होती है तो यहीं पे लोग आते हैं, ठीक है।
तो ये एक छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और ऐसा काम है कि अल्लाह ताला को राज़ी करने का मेरे ख्याल में से अच्छा कोई काम नहीं है। दो काम, एक काम यह है कि अल्लाह के सामने सजदा करना जिसमें सुकून मिलता है, दूसरा काम कि इंसानों के लिए आसानी पैदा करना, जब आसानी पैदा करते दिल को खुशी मिलती है। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही अगर कांटे रास्ते में वो कांटा पड़ा है, अगर आप उसको रास्ते से हटा देते हैं तो हो सकता है कि उसके सदके अल्लाह पाक आपको जन्नत में जगह अता फरमाए, और आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। अच्छा जी, सबसे आखिर में मुझे ये बताएं शकील भाई, राव साहब के जो ट्रैफिक पुलिस है और जो दीगर जो हमारे पुलिस इदारे हैं, उसके अलावा जो दीगर हमारे इदारे हैं, क्या वो इस काम में आपके साथ ताउन कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल कर रहे हैं। वक्तन फ़ौक़तन ये है कि इदारों का काम ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त मेरे साथ खड़े हों, लेकिन जिनकी कानूनी ज़िम्मेदारियां हैं वो समझते हैं कि कानूनी मुझे प्रोटेक्ट करना है, वो मुझे प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि देखें, मेरे दिल की जो ख्वाहिश है ना, इस हॉस्पिटल को इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। आगा खान जो कि आम आवाम के लिए था, लेकिन आज वहाँ पे आम आवाम नहीं जा सकती, वहाँ पे लाखों करोड़ों पति लोग जा सकते हैं। इसी तरीके से लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है। ठीक है।